may choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम टू गॉडजिला किंगडम ऑफ मॉन्स्टर्स। आज से हम ये कॉमिक शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो इसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा। हमारी कहानी की शुरुआत एक बीच से होती है जहाँ दो बच्चे इसामू और कामी को खेल रहे थे। यहाँ बीच के ऊपर मछलियाँ मरी हुई हैं। इसामू के हाथ में एक टॉय मॉन्स्टर है जिसका यूज करके वो इन मछलियों के साथ खेल रहा है। देखो तो इस मरी हुई मछली की तरफ। कामिको ने कहा, इसे छुओ मत, अकेला छोड़ दो, ये क्या घटिया हरकत कर रहे हो। इसामू बोलता है, मेरा मॉन्स्टर सारे फिश क्रिएचर्स को मार देगा। फिर वो इस टॉय मॉन्स्टर का यूज करके उस मरी हुई मछली के ऊपर वार करने लगा। कामिको कहती है, इसके बाद तुम इस खिलौने को हमारे रूम में नहीं रखोगे, इससे मछलियों की स्मेल आएगी। लेकिन इसामू फिर भी नहीं रुकता। कामिको बोलती है, मैं डैड से जाकर शिकायत कर रही हूँ। इसामू ने कहा, तुम हमेशा ही शिकायत करती रहती हो। कामिको बोलती है, क्योंकि तुम हमेशा ही ऐसी घटिया हरकतें करते रहते हो। इसामू कहता है, काश कि मेरे पास एक असली मॉन्स्टर होता। कामिको बोलती है, तब अच्छा नहीं होता। इसामू ने कहा, अगर मेरे पास एक असली मॉन्स्टर होता, वो मेरा दोस्त होता, तो हम मिलकर कई सारे एडवेंचर्स करते। मैं उसकी पीठ पे सवार होता, मैं उसे कहकर काजुओ का घर तुड़वाता, वो बहुत कमीना है। कामिको ने कहा, डैड तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने देंगे। उसकी बात खत्म ही नहीं हुई थी कि वहाँ जोर की हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते पानी में एक बड़ी सी लहर उठती है। असल में ये एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की पूंछ थी जो कि पिछले कई सालों से इस जमीन के अंदर दबा हुआ था। कामिको पूछती है, ये क्या है। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगी। उन्हें लगता है कि ये एक अर्थक्वेक है। तभी उनके चारों तरफ जमीन से दांत बाहर निकलने लगते हैं। फिर एकदम से गॉडजिला बाहर निकला और उन बच्चों को खा गया। पास में ही एक नाव पे मौजूद इनका फादर मछलियां पकड़ रहा था। उसने बीच की तरफ से कुछ धुआं उठता हुआ देखा। ये क्या मुसीबत है, उस बीच पे तो मेरे बच्चे थे। पास में ही एक बाजार के अंदर एक आदमी सफाई कर रहा था। तभी उसने भी बीच की तरफ से कुछ धुआं उठता हुआ देखा। अगले ही पल जोर की आवाज हुई और वहाँ अलार्म बजने लगा। एक आदमी भागता हुआ उनके बीच से गुजरता है। ये एक मॉन्स्टर है। एक औरत दुकान से बाहर निकली। क्या हो रहा है, क्या फिर से कोई अर्थक्वेक आया है। इस सफाई कर्मचारी ने कहा, मुझे नहीं लगता। एक आदमी अभी यहाँ से भाग कर गया था और वो किसी मॉन्स्टर के बारे में चिल्ला रहा था। तभी इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने गॉडजिला को देखा। गॉडजिला भी मुड़कर इनकी तरफ देखता है। ये क्या बला है। उसी दिशा से कुछ लोग भागते हुए आ रहे थे। इसी भगदड़ में एक बुढ़िया नीचे गिर जाती है। तब उसके बेटे ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। अब तक गॉडजिला इनके काफी करीब पहुंच चुका था और वो इन्हें कुचल देता है। गॉडजिला अब शहर में अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तबाही मचा रहा है। कमांड रूम के अंदर बैठे एक एयरफोर्स ऑफिसर को एक कॉल आता है। हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ। क्या बक रहे हो, कहीं तो मजाक तो नहीं कर रहे। तभी उसने अपनी स्क्रीन की तरफ देखा और बाहर की तरफ भाग गया। फिर बहुत सारे एयरफोर्स पायलट्स इकट्ठा हुए और प्लेन उड़ाकर उस गॉडजिला की तरफ जाने लगते हैं। उन्होंने इस मॉन्स्टर के ऊपर मिसाइल से हमला किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस मिसाइल के हमले का इस मॉन्स्टर के ऊपर कोई असर नहीं हो पा रहा, बल्कि उल्टा वो और गुस्सा हो रहा है। अपनी पूंछ मारकर इनमें से कुछ प्लेन्स को तोड़ देता है। प्राइम मिनिस्टर के पास तक ये खबर पहुंच जाती है। प्राइम मिनिस्टर पूछता है, आखिर ये चीज है क्या। मिलिट्री ऑफिसर ने कहा, हम नहीं जानते प्राइम मिनिस्टर, नियमा से आ रही रिपोर्ट्स साफ नहीं है। लोग इसे एक डायनासोर कह रहे हैं, एक मॉन्स्टर। इतना तो हम पक्की तरीके से जानते हैं कि ये पानी से आया है। प्राइम मिनिस्टर ने पूछा, कितने लोग मारे गए। मिलिट्री ऑफिसर ने कहा, हजारों सर, अब भी हमें लाशें मिल रही हैं। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि इस आइलैंड के ऊपर इतने लोग नहीं रहते, वरना नुकसान बहुत बड़ा हो चुका होता। पीएम पूछता है, और अब ये मॉन्स्टर कहाँ पे है। मिलिट्री ऑफिसर ने कहा, ये वापस समुद्र में चला गया। हम इसे रडार के थ्रू ट्रैक कर रहे हैं। पहले हमें ये लगा कि ये खुले पानी में जा रहा है, लेकिन तब ये उत्तर की तरफ मुड़ गया और सर ऐसा लग रहा है कि ये टोक्यो खाड़ी की तरफ जा रहे हैं। पीएम पूछता है, हम क्या कर सकते हैं। ऑफिसर ने कहा, हमने एयरफोर्स की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लग नहीं रहा कि इसकी गति धीमी हुई है। अगर ये क्रिएचर ज्यादा जनसंख्या वाले इलाके में पहुंच जाता है तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। सर, हमें लगता है कि हमारी यहाँ पे एक जिम्मेवारी बनती है। इस क्रिएचर को टोक्यो पहुंचने से रोकने के लिए हमें हर संभव कोशिश करनी होगी। पीएम कहते हैं, मैं मानता हूँ, हमें इस क्रिएचर के ऊपर तब हमला करना चाहिए जब ये समुद्र के अंदर है। क्या कहते हो, हमें किस चीज से हमला करना चाहिए। ऑफिसर ने कहा, हमारे पारंपरिक हथियार फेल हो गए। हमारे नागरिकों की जानें बचाने के लिए और इसे टोक्यो पहुंचने से रोकने के लिए मुझे लगता है कि हमें न्यूक्लियर रास्ता अपनाना होगा। तो गाइस, न्यूक्लियर पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाता है। एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ी गई जो कि सीधा गॉडजिला की तरफ जा रही थी। एक ड्रोन का यूज करके
गॉडजिला को इस न्यूक्लियर मिसाइल का टारगेट बनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर को इसकी जानकारी दी गई और वो न्यूक्लियर मिसाइल सीधा गॉडजिला के ऊपर जाकर लैंड होती है। इंसानों को लगा कि उन्होंने गॉडजिला के ऊपर जीत हासिल कर ली। उन्होंने इस मॉन्स्टर को मार डाला क्योंकि मिसाइल ठीक टारगेट के ऊपर जाकर लगी है। पीएम कहते हैं, गुड जॉब एवरीवन, हमने खतरा टाल दिया है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दिया जाना जरूरी है। ऑफिसर कहता है, हम नहीं जानते वो क्रिएचर क्या था, कहाँ से आया था और क्या ऐसे जैसे और भी क्रिएचर्स हैं। लेकिन तभी एक असिस्टेंट ने इन्हें स्क्रीन की तरफ देखने के लिए बोला। गॉडजिला भी ज्यों का त्यों खड़ा था, लेकिन अब की बार वो लाल चमकने लगता है और उसके मुंह से एक सफ़ेद आग निकलने लगी है। ऑफिसर ने कहा, हमें लगता है कि इस क्रिएचर के पास हमारे न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से आग उगलने की पावर्स आ चुकी हैं। पीएम को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। 3 घंटे बाद गॉडजिला टोक्यो शहर पहुंचकर तबाही मचा रहे हैं। बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था। हे डेव, क्या तुमने उन बेवकूफ़ों की खबर सुनी? वो मुझे एक तांत्रिक डॉक्टर मान रहे हैं जो कि बच्चों को मुस्लिम्स में कन्वर्ट करना चाहता है। डेव कहता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारे सामने एक मुसीबत आ गई। प्रेसिडेंट ने पूछा कि ये मुसीबत इससे भी बड़ी है कि मेरे ऊपर बच्चों को ब्रेन वॉश करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। बच्चे तो वोट भी नहीं कर सकते। डेव ने कहा, सर, एक बहुत बड़ा क्रिएचर टोक्यो में तबाही मचा रहा है। प्रेसिडेंट कहते हैं, ओह, ये तो अच्छी बात है। तब डेव प्रेसिडेंट को टीवी दिखाता है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट ने अपना माथा पकड़ लिया। पहले वॉर, फिर इकोनॉमी, उसके बाद तेल रिसाव और अब ये, आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। तो गाइस, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।